जी नमस्कार। ग्राउंड रिपोर्ट न्यूज में आपका स्वागत है। जी आपका भी स्वागत है। जी सर, सबसे पहले अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम विमल कुमार भारती हुआ। और आप मान लीजिए कि समिति प्रतिनिधित्व करते हैं। जी समिति प्रतिनिधित्व करते हैं। कौन सा पंचायत सर? बकुआ पंचायत पर बकुआ पंचायत, जो कि मधेपुर प्रखंड के जी अंतर्गत आता है। मधेपुर प्रखंड निर्वाचन क्षेत्र संख्या 22 आता है। जी, समिति जी का क्या नाम हुआ? अभी जो वर्तमान में समिति है उनका नाम राधा कुमारी है। इससे पहले जो था, इससे पहले थी वो संजू कुमारी। संजू कुमारी। जी। समझिए कि दोनों का प्रतिनिधित्व जो है आप ही करते हैं। हाँ बिल्कुल। जी, समझिए कि हम ये मान सकते हैं कि पूरा टोटल 5 साल, जो पौने 5 साल बीता है, जी जी पूरा का पूरा जो है कार्यभार आप ही देखे हैं और आपको जो है पंचायत के बारे में पूर्ण जानकारी है। जी बिल्कुल। जी, समिति जी बताइएगा, ये 21 से 26 का सेशन है, इसमें आप समझिए रहे हैं लास्ट टाइम चल रहा है, इलेक्शन भी आने वाला है। हाँ, जी, जी। इस टाइम पीरियड में आपके द्वारा क्या क्या कार्य हुआ है, थोड़ा सा बताइएगा ताकि जनता भी जान सके। देखिए, जैसे सुनिए ना, 1 मिनट, टोटल वार्ड कितना है? 9 वार्ड है मेरे। 9, मतलब पूरा पंचायत का जी, समिति आपको। जी। हाँ, तो इसमें समझिए जैसे बेसिक स्ट्रक्चर हो गया, रोड, सड़क, गली नाली, इसके ऊपर कार्य हुआ है। जी हुआ है। हम एक रोड बनाए हैं। जी एक जो होता है महादली टोल में सामुदायिक शौचालय बनाए हैं। जी, और उसके बाद मनरेगा से भी काम हुआ है। 3-4 योजना मनरेगा से भी काम हुआ है। समिति जी एक चीज़ बताइएगा, जैसे जो भी जनप्रतिनिधि रहता है उसका कार्यकाल जो है समझिए 5 साल का रहता है। जी 5 साल का रहता है सर। इसमें है ये कि समिति होता है प्रमुख के मतलब क्या टीम अधीन का होता एक है? अंग होता है। जी अब प्रमुख से आप जितना योजना देंगे उतना जी समिति जी, अपना मतलब पंचायत अपने में तरफ करेंगे। से जो है मैक्सिमम करने का प्रयास किए और जितना आपको प्रमुख के स्तर से मिला, 15वीं हो गया, कष्टमी हो गया, जो भी है अपना, या फिर मनरेगा से जितना कर पाए उसके हिसाब से जो है बेहतर करने का प्रयास किए। बिल्कुल, हमारा प्रयास रहता है सर कि बेहतर से बेहतर हो, जी। अच्छा से अच्छा हो, पंचायत का विकास हो। हम उसमें किसी तरह का कोताही नहीं करना जी, चाहते। समिति जी एक चीज़ बताइएगा, जैसे जो भी जनप्रतिनिधि रहता है उसका कार्यकाल 5 साल का रहता है जी। और जो भी उनके द्वारा कार्य किया हुआ रहता है, चाहे रोड सड़क समझिए या फिर गली नाली कुछ भी समझिए, हाँ, वो समझिए कि उसका कार्यकाल पूरा होने से पहले क्षतिग्रस्त हो जाता है या फिर टूट जाता है। इसके ऊपर आपका क्या कहना है? आप जो कार्य करवाए हैं वो किस तरह से, मतलब समझिए कि मजबूती है? देखिए सबसे बड़ी बात है कि सर हम तो पहली बार चुनाव जीत के आए, जी। हमको ये सब कार्य करने का अनुभव था नहीं। जी जो भी मतलब होता है वो हम अपना किए जी। और जहाँ तक प्रयास किए बेहतर अपने किए। तरफ से जो है पूरा बेहतर करने का हाँ अपने प्रयास तरफ बेहतर करने का प्रयास किए। जी। हाँ। और समिति जी समझिए कि पंचायत में समझिए पेपर वर्क जो भी होता है, जैसे समझिए जो भी कागज वगैरह हो गया, राशन कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, जातीय आवासीय, जो भी है, जी। वो सब का कार्य करवाने में ग्रामीण लोगों को समझिए कि समस्या का सामना करना पड़ता है या फिर किसी को जानकारी नहीं रहता है, तो उसमें आपकी मतलब जो है कैसे भागीदारी रहती है, कैसे मदद करते हैं? जैसे वो सब ब्लॉक पे आया तो ब्लॉक पे आकर के अपना, तो ब्लॉक के नज़दीक में आप रहते हैं। जी देखिए हम तो ज़्यादातर ब्लॉक पे ही रहते हैं। उसके बाद सप्ताह में 2-3 बार क्षेत्र भी जाते हैं, घूमते हैं। जी और रहा ये जाति आवासीय राशन कार्ड का ये सब का, जी। तो इसके लिए तो सबसे बड़ी बात सुविधा अपने यहाँ ये हो गया कि हर जगह हर पंचायत में, अब पंचायत भवन में, हर चौक चौराहा पे अब जी। सीएससी सेंटर का जी। सुविधा हो गया, तो लोग अब वहाँ भी अपना काम कर लेते हैं। जी। और जो जिनको समझ से बाहर रहता है तो हम लोग को कहते तो हम लोग उस काम जी, को आप करवाते गाइड कर देते हैं कि जी, ऐसा गाइड ऐसा कर करना देते है, हैं। ये सब डॉक्यूमेंट लगेगा आप। जैसे अभी के राशन कार्ड के लिए जी देखिए सरकार का आदेश है जो कि जो भी योग्य लाभुक जी। है उनका राशन कार्ड बनना चाहिए। जी तो सोशल मीडिया का जमाना है, अधिकांश लोग इस बात को समझ जाते हैं। जी। और समिति जी समझिए कि बहुत सारा कार्य आपके पंचायत में हुआ है, कुछ कुछ समस्या भी होगा। अभी तो समझिए कि कोसी साइड जो है आपका क्षेत्र पड़ता है और उधर समझिए कि जल जमाव वगैरह, ये बाढ़ वगैरह का समस्या रहता है। जी अभी आप सर अच्छा सवाल किए हमसे। जी। ये सवाल अच्छा किए। जी। अभी जाइए आप देखिए तो कोसी में पानी आया, बाढ़ आया हुआ है। जी बिल्कुल। और बाढ़ आया हुआ है हमारा कोसी जो है, मतलब बकुआ पंचायत, वो कहा जाए तो 3 भाग में है। जी एक भाग सुनरी, एक भाग बकुआ, एक भाग राधिकापुर हो गया। जी। लेकिन हमारा जो 8 वार्ड नंबर 8 और 9, हालांकि 2-4 रोज यहाँ पानी रोड सड़क पर आता है, फिर कम होता है तो यहाँ का लोगों का आवागमन जो चालू हो जाता है। लेकिन बकुआ नदी के उस साइड और राधिकापुर के लोगों को काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ता है बाढ़ के टाइम में, बरसात के टाइम में। जी। तो समिति इतना बड़ा घनी आबादी है और वहाँ एक जो है उच्च स्तरीय पुला नहीं है
जिसके कारण से लोगों को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। मतलब वहाँ पे समझिए कि आपकी पंचायत का जो भी मतदाता है या फिर जो भी आदमी है, उनका जो है यही मांग है कि ये पुल होना चाहिए। जी, हमारे अत्यंत जरूरी है। हाँ, हमारे पंचायत के जो मतदाता मालिक हैं, जनता मालिक हैं, उनका भी इच्छा है जो हमारे यहाँ एक उच्च स्तरीय पुला हो, और हमारा भी प्रयास है कि हम इस समस्या को लेकर के हमको जहाँ तक हुआ हम वहाँ तक इस चीज को लेकर गए। आपके तरफ से सर क्या क्या प्रयास किया गया? हमारे तरफ से प्रयास किया गया, हम जो अपने लोकसभा के जो माननीय सांसद हैं रामप्रीत मंडल जी, उनके पास भी ये समस्या लेकर गए, हम लेटर पैड पे लिख कर दिए। और मंत्री जी जो है माननीय शीला मंडल जी, इनके पास भी समस्या दिए, तो आश्वासन दिए कि हम वहाँ पे जरूर जो है जल्द से जल्द लगाने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, अब तो उम्मीद पे ही दुनिया टिका हुआ है, हमारा प्रयास, और हम और प्रयास करेंगे, इसके लिए हम और प्रयास करेंगे, क्योंकि जिस तरह से जनता जनार्दन ने वोट दे करके अपना MP MLA बना है, तो आखिर एक आशा के लिए ना कि हमारा जो है साधन है, हमको साधन मिले, चाहे स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, चाहे सड़क हो। यही चीज तो मुख्य समस्या है, ये चीज होना चाहिए जी। और समझिए कि अभी उधर है पुल का, मान लीजिए कि अत्यंत आवश्यक है, और बेसिक रोड और जैसे होता है उस सब पे भी जल जमाव वगैरह का समस्या होता है। सर, हम आपको मोटी बात बता दिए कि वार्ड नंबर 9 और 8 में घर, मतलब बस्ती में रोड बाढ़ के टाइम में जो है जगह हुआ रहता है, लेकिन ज्यादा यदि पानी आता है, ज्यादा बाढ़ आता है, तो गांव घर का भी रोड जो है पानी से डूब जाता है। तो आप समझिए, सुनरी से बकुआ जाने वाला, फिर जोगिया से बेलाइट तो जाने वाला, वो तो काफी नीचा स्तर में वो रोड है, सड़क है जी, समझ गए। उस पर तो स्वतः अभी जाइए आप, अभी देखिए पानी आ गया उस पर। समिति जी, आप उधर का मान लीजिए कि बिजली का स्थिति कैसा रहता है, लाइट वगैरह रहता है ठीक ठाक? देखिए, बिजली का स्थिति तो ठीक रहता है, जैसे हम लोग कल्पना नहीं किए, जैसे नॉर्मल जैसे रहता है इधर भी, वो तो मान लीजिए आंधी तूफान आया कोई, देखिए बिजली रहता है, लेकिन समस्या ये है कि जैसे बरसात आ गया, आंधी आ गया, अगर थोड़ा सा भी वर्षा आ गया, आंधी आ गया, तो अगर बिजली कट गया, उसके लिए क्षेत्र के लोग कॉल करते करते परेशान हो जाते हैं। तो उनको जो आश्वासन दिया जाता है कि ट्रांसफार्मर ये हो गया, तो 11,000 तार गिर गया, तो उसमें 2, 3, 4 रोज टाइम लग जाता है। अब लोगों को तो आदत लग गया है बिजली का, बिना बिजली का अब 2 घंटा बिजली नहीं रहेगा, इस भीषण गर्मी में तो लोग परेशान तो होगा, स्वाभाविक है। पहले जैसा नहीं है कि समझिए कि पहले तो समझिए कि लाइट नाम के लिए आता था जी। तो बिजली का भी थोड़ा कभी कभी समस्या हो जाता है हमारे यहाँ सर, खास करके अभी भी सड़क का और स्वास्थ्य को लेकर के जो है समस्या है। बाद में शिक्षा का हम देख रहे हैं, वो धीरे धीरे असर उसका ठीक हो रहा है। स्वास्थ्य के प्रति आपका मान लीजिए क्या प्रयास रहा? स्वास्थ्य के प्रति देखिए सर, प्रखंड मुख्यालय से हमारा पंचायत 15-16 किलोमीटर दूरी है जी, बिल्कुल। अब आप समझिए, बकुआ नदी पार करके आपको भेजा तक आने में, मतलब नया नगर चौक तक आने में आपको काफी समस्या का सामना करना पड़ता है जी। अगर किसी को स्वास्थ्य संबंधी कोई समस्या हो गया, तो वो समझिए, तो आप वो ऊपर वाले के ही कृपा से वो अगर स्वस्थ है तो स्वस्थ रहेंगे जी, बिल्कुल सही बोल। चाहिएगा कि हमको अविलंब जो ट्रीटमेंट होता है, जो प्राथमिक उपचार होता है, हमको मिले, वो संभव नहीं। वहाँ से आने के लिए बार बार साथ में आपको मधेपुर आते थे, कम से कम 2-2.5 घंटा। बिल्कुल सही बोलते हैं। समझिए कि फर्स्ट एड का जो है सुविधा होना चाहिए, कम से कम प्राथमिक उपचार होना चाहिए। तो इसके लिए सर देखिए, वहाँ पे उप स्वास्थ्य केंद्र बन रहा है, ठीक है, लेकिन अभी चालू नहीं हुआ है। अगर वो भी चालू हो या नियमित, अगर वहाँ पे डॉक्टर साहब बैठेंगे, जो भी मतलब स्वास्थ्य संबंधी कर्मी बैठेंगे, तो आशा है जो कि कुछ न कुछ राहत तो मिलेगा सर जी। ठीक है सर, धन्यवाद। और आप अपने जनता जो वोटर मालिक है, ठीक है, जो आपको वोट दिया है, जो नहीं भी दिया है, हाँ, उनको क्या संदेश देना चाहिए हमारे चैनल के माध्यम से? देखिए सर, 15 अगस्त भी आने वाला है जी। सबसे पहले तो हम अपने पंचायत वासी को 15 अगस्त जो स्वतंत्रता दिवस है, इस अवसर पर हम सबको शुभकामना दे रहे हैं। और हमारे जितने भी जनता मालिक हैं, सब मेरे लिए एक हैं जी। बिल्कुल, हम किसी को ये नहीं कर रहे हैं कि ये हमारे लिए सब एक है, समझिए कि सबके साथ न्यूट्रल जी। तो उन लोगों को
बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और के साथ हमारा कहना ये है कि अगर आपके पास छोटी छोटी समस्या है तो आप अपने जनप्रतिनिधि के पास समस्या को रखें और अपने शिक्षा को, स्वास्थ्य को और स्वच्छता को, इस चीज को पंचायतवासी बेहतर से बेहतर बनाए। इसमें सबका सहयोग होता है, सहयोग से समाज मिल करके जो है इस सब के ऊपर कार्य करिए। और जो है बाद बाकी जहाँ भी प्रॉब्लम आता है, जो भी जनप्रतिनिधि है उनसे जो है संपर्क में रहिए, और जो भी दिक्कत आता है आप जो है उनसे समस्या के सर तभी ना समाधान होगा। जब आप हमको समस्या बताइएगा तो हम प्रयास करेंगे ना। ठीक है, नहीं बताइएगा तो हम तो समझेंगे कोई समस्या नहीं है। ठीक है सर, धन्यवाद। फिर से एक बार नाम बताइएगा। सर मेरा नाम विमल कुमार भारती। और पंचायत बकुआ हुआ। करंट समिति का नाम क्या है? अभी जो फिलहाल वर्तमान में समिति, उनका नाम राधा कुमारी है जी। जी। और मधेपुर प्रखंड के अंतर्गत ये पंचायत आता है जी। मधेपुर प्रखंड के कोसी दियारा में काफी अगर कहा जाए तो ये सबसे पिछड़ा इलाका, सबसे पिछड़ा जी। और उस इलाका का विकास होना अत्यंत आवश्यक है। बिल्कुल। तो सरकार से भी आग्रह करेंगे कि उस क्षेत्र पे थोड़ा ध्यान दिया जाए और उस क्षेत्र को विकास किया जाए। जी सर, मोबाइल नंबर थोड़ा बता दीजिएगा। मोबाइल नंबर मेरा है 62 029 86 213। जी, धन्यवाद। जी।